तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, इसमें हमको इस पूरी चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हमको समझना है। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले जो यूनिट थी हमारी, क्या यूनिट है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस पर है? एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रिक चार्ज का एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करना है, जो है आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एंटर करने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको पहले समझते हैं। लेट्स सपोज यहां पर एक चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है। लेट्स से Q। क्लियर? अब ये जो Q चार्ज प्लेस्ड है, ये अपने सराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर? अब ये अपने सराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स से कि ये वो रीजन है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस चार्ज के थ्रू। ठीक है। अब इन्फिनिट पर एक चार्ज प्लेस्ड है, लेट्स से Q0। दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है ना, चैप्टर 1 में। अब मैं किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से लेके आता हूँ। ठीक है। इन्फिनिट से इस पॉइंट तक मुझे लेकर आना है, पॉइंट ए तक। लेट्स से पॉइंट ए। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिट तक लेकर आऊँगा, देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी हमारा कैसे होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया है, इसकी रीजन में एंटर कर गया है। और जब ये इसकी रीजन में एंटर कर गया है तो इसका मतलब ये चार्ज, सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करना होगा, है ना? और वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स। वो इसको पुश कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर भेजने के लिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक मूव कराने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? देखो समझो, फोर्स किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट। फोर्स इस पे किस तरफ लग रहा है? राइट साइड। लेकिन मुझे इसको किस तरफ लेकर आना है? लेफ्ट साइड, है ना, पॉइंट ए पर। तो मुझे चार्ज को पकड़ के मूव कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? ठीक है। अब एक एग्जाम्पल को समझो। जैसे मान लो ये डस्टर है। ठीक है। अभी कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। क्लियर? अब मुझे इसको हाइट पर ले जाने के लिए, ये यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे इसको हाइट पर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्योंकि ग्रेविटी इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मुझे इस डस्टर को राइज करने के लिए एक ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर? अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं हम कि इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर प्लेस करने के लिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। बात समझ आ रही ना? तो ये जो वर्क डन हमने किया Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से पॉइंट ए तक लाने में, ठीक है, पॉइंट ए पर प्लेस करने में, दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क डन ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज from infinity to a point in an electric field, work done on moving a charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential at that point। क्लियर हुआ, समझ आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। क्लियर, कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन मीन्स वर्क डन किसको मूव कराने के लिए, टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गया, क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, नाउ अब यूनिट की भी बात कर ली अगर हम इसकी, तो SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा कोई, क्लास 10th में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या यूनिट होती है, वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, किससे नोट करेंगे, सिंबल क्या हो गया, D। ठीक है, अब ये जो 1 वोल्ट है तो किसके इक्वल होता है, देखो अगर एमकेएस यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो 1 वोल्ट किसकी इक्वल होगा, 1 जूल पर। समझ आ गया, क्लियर। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। नोट डाउन। अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, मतलब एक फॉर्मूला देखा जो था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो यहीं से एक टर्म निकल के आता है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, क्या होगी डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, हम चार्ज को मूव करा रहे थे। लेट्स सपोज ये आपका सोर्स चार्ज था Q, और यहाँ इसका रीजन है, इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन कितना हो, टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल। ठीक है, और कितने कूलम चार्ज को मूव कराएं, 1 कूलम। तब हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो लेट्स से W कितना होना चाहिए, 1 जूल, एंड चार्ज कितना मूव कराना है हमको, 1 कूलम। तब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा कितना, 1 वोल्ट। समझ आ गया। तो व्हेन, साथ में नोट कर दो, व्हेन 1 कूलम, व्हेन 1 जूल वर्क डन, व्हेन 1 जूल वर्क डन on moving 1 coulomb charge from infinity
from infinity to a point at an electric field, then potential at that point, potential at that point will be 1, then potential at that point will be 1. अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स सपोज मैं इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए पर क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितना वर्क डन होना था इन्फिनिट से किसी भी टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क डन होना था वो क्या हो चुका है, आपका हो चुका है। मतलब ये पॉइंट, ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर प्लेस है वो कहाँ प्लेस है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ अब इस टेस्ट चार्ज को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट से नहीं लाना है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, रखा हुआ है, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं एक पॉइंट से, पॉइंट ए से लेट्स सपोज मुझे पॉइंट बी तक लेके जाना है, क्लियर। अब भाई ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। मुझे इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये मीन्स टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन दिस वर्क डन on moving a charge from one point to another point in an electric field, ठीक है। This work done from moving a charge from one point to another point in an electric field is known as electric potential difference। समझ आ गया? क्लियर हुआ? भाई एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, उसको मैं दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो वर्क में डिफरेंस है, इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? ठीक है। नोट डाउन द डेफिनेशन। वर्क डन ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज from one point to another point in an electric field is known as electric potential difference between these two points. Clear? Now listen. एक टेस्ट चार्ज को मूव करा के लेके आ रहे हैं पॉइंट ए से, कहाँ मूव करा के लेके जा रहे हैं? पॉइंट बी तक। लिसन, नाउ दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज इनिशियल पॉइंट और पॉइंट बी इज कंसिडर्ड एज फाइनल पॉइंट। मतलब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड मैं इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज, वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है।
तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या यूनिट सेम होगी? ऑब्वियसली बात है, यूनिट सेम होगी, जूल पर कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट। क्लियर? क्लियर? नोट डाउन कि अभी तक मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा था, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा था कि ये पॉजिटिव दोनों में दोनों में नेचर ऑफ फोर्स कैसा है? रिपल्सिव नेचर है। तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक सोर्स चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस चार्ज को पॉइंट ए पर प्लेस करना है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यानी कि इसको मूव कराने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो समझो। ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज? नेगेटिव, दोनों के बिटवीन नेचर अट्रैक्टिव, दोनों के बिटवीन नेचर अट्रैक्टिव। अब ये जब दोनों के बिटवीन नेचर अट्रैक्टिव है, तो ये जो चार्ज क्यू है वो इसको क्या पॉइंट ए तक स्टेबल रख पाएगा? रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। वो चार्ज, ये ज़्यादा चार्ज क्या सोचेगा कि माइनस जो क्यू चार्ज है वो यहाँ तक आ जाए, मेरे पास तक आ जाए, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई अवेलेबल है? कोई अवेलेबल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ तो ग्रेविटी क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेट सपोज ये फ्लोर भी नहीं होता तो और नीचे चला जाता, अर्थ सरफेस भी नहीं होती तो और नीचे चला जाता। क्यों? क्योंकि इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है। अब अर्थ फोर्स लगा रही है तो इसको कहाँ, ये कहाँ तक मूव कर सकता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ तक? अर्थ के सेंटर तक ये मूव कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यही फोर्स, यही जो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। सिमिलरली अगर मैं एक किसी भी नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहा हूँ, तो सॉरी यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव नेचर होगा, तो मुझे इसको स्लोली मूव कराना पड़ेगा, स्लोली मूव कराना पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स सोर्स चार्ज, है ना? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बहुत तेजी से फोर्स लगेगा, ये चार्ज ए लोकेशन पर ये प्लेस नहीं हो पाएगा, सीधे चला जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। यस और नो, है ना? जब मैं इस, मान लो ये बार का जो है वो टेस्ट चार्ज है, अब ये अट्रैक्ट हो रहा है बहुत तेज, तो मैंने क्या कर रखा है? इसको अपने हाथ से रोक रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ है? लेफ्ट साइड, और मैंने फोर्स किस तरफ लगा रखा है? राइट साइड। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मैं इसको स्लोली मूव करा के लेकर आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया। ठीक है, तो अभी भी मुझे क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ आया ना? बस यही समझाना था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट, मेजर्ड बाय वोल्ट। वोल्टमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वोल्टमीटर की प्रॉपर्टी, वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई। वोल्टमीटर किस, अगर हम सर्किट में कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को? सीरीज और पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर is connected in parallel। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी 10th में स्टडी कर रखे हैं, बट मुझे सिर्फ क्या करना है? आपको रिकॉल कराना, ठीक है। नोट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
point charge. So let us consider there is a source charge placed at location A. कोई भी एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q तो कहाँ प्लेस है, लोकेशन A पे प्लेस्ड है, ठीक है। और इस सोर्स चार्ज के थ्रू मुझे पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट P पर, या इसको मैं O बोल देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट P पर जो कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इस चार्ज के थ्रू पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि ये जो चार्ज है वो पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा हो, कितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज के थ्रू। क्लियर? कैसे फाइंड आउट करें, तो अभी तक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, जो हमने डेफिनेशन समझा। तो लेट्स सपोज इन्फिनिट पर डिस्टेंस पर, इन्फिनिट पर कहीं पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसको मैं मूव करा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं पॉइंट Q तक ले आया इसे, Q0, ठीक है, लेट्स सपोज। और इस पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, x। क्या डिस्टेंस है, x। अब समझो बात, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इनके बिटवीन नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव अगर फोर्स है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? और मैं इसको स्मॉल पार्ट में मूव करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने इस टेस्ट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराया, ये स्मॉल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस लेट्स से dx, तो इन्फिनिट से मैं टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करा dx। क्लियर? ठीक है। नाउ बताओ, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ स्मॉल वर्क डन, small work done on moving charge Q0 from point Q to from point Q. Small work done on moving charge Q0 from point, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, यही बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन फाइंड आउट करने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्मॉल वर्क डन बी W इज इक्वल टू फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx cos थीटा, ठीक है। अगेन फोर्स इंटू dx, कॉस कितना है, 180, कॉस कितना है 1, सॉरी थीटा कितना है 180, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस, ठीक है। नाउ ये जो चार्ज, टेस्ट चार्ज किस में प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, जैसा नो, तभी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू E, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, लिख दे रहा हूँ, Q इंटू E, नाउ इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा रहा हूँ, तो टोटल
total work done on moving charge from infinity to a point P, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। P कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो अपर लिमिट, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विच इज R डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। समझ आ गया? ठीक, क्या करेंगे हम, स्मॉल जो वर्क डन हो रहा है उसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, W इज इक्वल टू 0 टू R, dW की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, सॉरी Q नॉट इंटू ई इंटू dx, यही इक्वेशन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई, यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर देंगे तो F इज इक्वल टू 0 टू R, सॉरी इंफिनिटी टू R, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन, एक मिनट एक मिस्टेक हो गई, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि चार्ज इनिशियली कहाँ प्लेस्ड है, क्यू पर, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x² dx। देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, चार्ज सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज कांस्टेंट, x वेरिएबल है, क्योंकि x वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट बाहर, k क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, k क्यू नॉट इन्फिनिटी टू R dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, W इज इक्वल टू k कैपिटल Q, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यही तो होती है इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला इन्फिनिटी टू R, देन W इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q, कितना हो जाएगा ये, x टू दी पावर -1 अपॉन -1। अच्छा, साथ में एक चीज देखो रह गई, dW कितना है यहाँ पर, माइनस साइन। ठीक है, तो हमारा माइनस साइन तो रही रहा है हर जगह। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू R, W देखो माइनस और माइनस प्लस, k क्यू -2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/x इन्फिनिटी टू R। ठीक है, नाउ W k क्यू अपर लिमिट कितनी है, R माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है आपका 0। तो क्या रिलेशन आया, W इज इक्वल टू के क्यू बाई। ठीक है, ये क्या है आपका वर्क डन, क्या हुआ ये आपका वर्क डन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी हमने स्टडी किया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V W की वैल्यू क्या है, K कैपिटल Q अपॉन R इंटू
इंटू क्यू से क्यू, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब एक बार समझ लो और बताओ कहाँ समझ नहीं है।